ये गृहस्थ कौन है? ये गृहस्थ हम और आप हैं। हम आप गृहस्थ ही हैं ना भाई, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, परिवार, तो हम गृहस्थ हुए। नारद बाबा कहते हैं कि हम गृहस्थों के यहाँ गए, मैं गृहस्थों के यहाँ गया, सोचा कि ये जो गृहस्थ हैं, ये जो परिवार वाले हैं, जब अपनी रोजी रोटी कमाने से इनको फुर्सत मिलती होगी, अपने व्यापार से, अपनी दुकान से इनको फुर्सत मिलती होगी, जब एक रोटी ये पा लेते होंगे तो रात में पूरे परिवार के साथ बैठ के भजन करते होंगे। थोड़ी सी भी फुर्सत मिलेगी तो भजन करते होंगे। लेकिन महाराज जब मैं गया ना तो बड़ी विचित्र दशा इनकी देखी। क्या कि इनके पास तो केवल 3 कार्य हैं। ये जो हम मनुष्य हैं ना, संसार में आने के बाद पूरे जीवन में केवल 3 ही कार्य कर पाते हैं। वो कार्य कौन से हैं? प्रथम, कमाना, धन अर्जित करते हैं। धन अर्जित करने के लिए गलत सही जो समझ में आता है वो कर डालते हैं। पहला काम कमाना, दूसरा काम खाना, और तीसरा कार्य होता है सो जाना। अब आप बताइए, क्या इन 3 कामों से चौथा काम हम कर पाते हैं पूरे जीवन में? कमाए, खाए और सो गए, और सोते सोते ये जो अमूल्य हमें उम्र मिली, जो हमें आयु मिली प्रभु की कृपा से, ये जो हमें शरीर मिला, सुंदर सा साधन मिला, सोते सोते एक दिन गहरी निद्रा में सो गए, फिर उसका सवेरा ही नहीं हुआ, फिर उस रात्रि की सुबह ही नहीं हुई। तो ये जो गृहस्थ हैं प्रभु, उनके पास तो केवल 3 काम हैं। दिन भर कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट। रात में आते हैं, पत्नी बच्चों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, और 2 रोटी पाए और सो गए। प्रभु से उनका प्रेम ही नहीं। अरे भजन, वो जानते ही नहीं कि भजन होता क्या है। प्रभु जब मैं गृहस्थों के बीच में गया ना तो मेरा मन पूरी तरह अशांत हो गया। अब तो मेरे मन को कहीं शांति ही नहीं मिल रही है। नारद बाबा ने कहा कि और पाप कर्म में ये गृहस्थ इतने लिप्त हो गए हैं कि इनको सही गलत का आभास ही नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ। हम लोग क्या करते हैं पूरा जीवन? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ में लिप्त रहते हैं। परंतु जब हम छोटे रहते हैं तभी से हमें सिखाया जाने लगता है कि इन सब से दूर रहना है, पर दूर नहीं रह पाते, लिप्त रहते हैं इसी में। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। भगवान कैसे मिलेंगे? जब हम प्रेम से रहेंगे। इनसे प्रेम करने से पहले जिनके साथ हम रहते हैं ना, पहले उनसे प्रेम करना सीखिए। प्रेम मोह नहीं, मैंने प्रेम की बात की, ध्यान दीजिएगा। प्रेम और मोह में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम बहुत विशुद्ध चीज है, और मोह हम आप करते हैं अपने परिवार से। प्रेम ठीक इसके विपरीत है। भगवान ने कहा प्रेम करो पर मोह मत करो। प्रेम करोगे तो कल्याण होगा, मोह करोगे तो भवसागर में फंस जाओगे। नारद बाबा ने कहा झूठ में लिप्त हैं, जल्दी से सत्य बोलते नहीं, और गलती से अगर किसी दिन सत्य बोल दिया ना तो खुद को राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं समझते। मैंने सही बोला। दिन में 200 झूठ बोलते हैं, बोलते होंगे ना? अच्छा, कितने भक्त हैं जो झूठ नहीं बोलते? वो हाथ उठाएंगे जरा।
ईमानदारी से। डर लग रहा है उठाएं कि ना उठाएं, क्यों? क्योंकि सबको अपनी वास्तविकता पता है, हम कितने पानी में हैं ये सबको पता है। अच्छा एक बात बताएं, हम क्या हैं हमसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। हम अपना प्रमाण कैसे दें? क्यों? क्योंकि दिन में 200 झूठ बोलते हैं, और जो महाराज एक सही शब्द बोल दिया ना तो 4 लोगों से मिलेंगे। मैंने आज सही बात बोली, मैंने ये बात आज सच सच बताया, अहंकार हो गया। राजा हरिश्चंद्र से खुद को कम नहीं समझते। ये हमारा स्वभाव है। नारद बाबा ने कहा ये गृहस्थों का स्वभाव हो गया है। प्रभु बड़ी विचित्र स्थिति है। और तो और प्रभु का नाम कोई लेना नहीं चाहता। गृहस्थों की स्थिति इतनी खराब है कि माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते हैं। बेटे का विवाह हो गया तो सारी राय सलाह अपनी पत्नी से ही लेगा, माता पिता क्या है नहीं पता, किनारे कर दिया। अब सनकादिक ऋषि बोले ये तो भाई अच्छी बात है कि घर में नई बहू आई है और बुद्धि उसकी थोड़ी सी तेज है, और आजकल क्या है साक्षरता का जमाना है, पढ़े लिखों का ही बोलबाला है। कभी कभी हम अपने माता पिता को बोल देते हैं कि आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। हमसे पूछिए क्यों? भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हो गए हैं, आपको क्या पता? आप पुराने जमाने के लोग, कहाँ अब जानो पढ़ाई लिखाई, और जब पढ़े लिखे नहीं तो समझदारी आएगी कहाँ से? सनकादिक ऋषि बोले तो अच्छी बात है भाई, घर में नई नई बहू आई, अगर समझदार है तो उससे राय सलाह लेनी चाहिए। बोले नहीं, राय सलाह लीजिए, पर माता पिता का भी तो स्थान होता है ना। और जब कोई बड़ा कार्य करना होता है तो ये जो कलयुग के प्राणी है ना, ये जो गृहस्थ है ना, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया कि भाई भाई का संबंध बड़ा सुंदर होता है। परिवार में कोई भी अच्छा काम करना हो, अगर आपसे छोटा भाई है, बड़ा भाई है, पिता है, तो जा कर के उससे विचार विमर्श कीजिए, सलाह लीजिए। लेकिन नारद बाबा कहते हैं कि भाई भाई से सलाह नहीं लेता, ये कलयुग है। तो भाई से, क्योंकि भाई के ऊपर विश्वास ही नहीं है ना, तो सलाह कहाँ से लेंगे? और एक बात बताएं, हमारे अयोध्या की, शायद आप लोग जानते हो, सतयुग द्वापर त्रेता में भाई को भ्राताश्री कहा जाता था, है ना? आप लोग रामायण देखती हैं ना? भ्राताश्री। महाभारत देखी हैं? अर्जुन भैया युधिष्ठिर भैया को भ्राताश्री ही बुलाते हैं। पहले क्या था? भ्राताश्री। और जब ये कलयुग आया ना तो ये जो शब्द है इसकी परिभाषा बदल गई। पहले क्या था? भ्राताश्री, अर्थात जो हमारे भय को हरण कर ले, जो हमारे भय का हरण कर ले वो होता है भाई। और इस कलयुग में क्या हुआ? जब इस कलयुग का प्रारंभ हुआ तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अब क्या है? अब हम भाई का एक नया नाम रख दिए। क्या? भयकरा। भयकरा का अर्थ आप लोग समझते हैं? भय अर्थात डर, जो डर पैदा करे वो है भाई। विचित्र स्थिति हो गई हमारी। नारद बाबा बोले भैया अब तो इस कलयुग में कोई अपने भाई से सलाह लेता ही नहीं है। बोले भाई से नहीं, साले साहब से सलाह लेते हैं। अब विवाह अगर हो गया तो पूरी सलाह साले साहब से ली जाती है। और लिखा गया है कि भाई दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, इसलिए साले साहब को ज्यादा घर में घुसाने की आवश्यकता नहीं है। नारद बाबा कहते हैं कि जैसे हम मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद अगर मकान में बहुत ज़्यादा खिड़की, अलमारी और दरवाजे कटवा रहे हैं तो जो दीवार की मजबूती होती है ना वो छीड़ हो जाती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से ये संबंध है। और एक बात बताएं, अगर
इन भक्तों में भी कोई ऐसे भक्त हैं जो साले साहब से सलाह लेते हैं, तो उनके लिए एक प्रमाण है। भाई को छोड़ करके किसी अन्य पे आप विश्वास कर रहे हैं तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। महाभारत की कथा आप सभी ने श्रवण की होगी। साले साहब से सलाह ली गई थी, किससे? धृतराष्ट्र महाराज ने पांडु जैसे भाई को छोड़ करके, धर्मपरायण भाई को छोड़ करके शकुनी जैसे साले से सलाह ली, और क्या हुआ? समूल सहित नाश हो गया। इसलिए ये जो भाई भाई का प्रेम है ना, बहुत दिव्य है, अलौकिक है। नारद बाबा कहते हैं कि कोई किसी से सलाह नहीं लेता महाराज, ये स्थिति है। अब जब मेरा मन वहां से अशांत हुआ तो वहां से मैं भ्रमण करते करते पहुंच गया कहाँ? वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन की तो बात ही निराली है कि नहीं? अब वहां पहुंच जाइए तो सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बाबा को आज यहाँ भी एक अजीब दृश्य देखने को मिला, एक विचित्र दृश्य। जबकि वृंदावन में हमारी राधे रानी की सरकार चलती है, वहाँ पे तो कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन आज नारद बाबा को यहाँ आने के बाद भी एक विचित्र दृश्य देखने को मिला, जो थोड़ा बहुत मन में शांति थी वो यहाँ आके चली गई। क्योंकि नारद बाबा यहाँ पे आकर के आज एक अपने नारद बाबा के भक्त उन्हें हम कह सकते हैं, एक ऐसे भक्त से मिले जिसके व्यथा को दूर करने के लिए नारद बाबा अपने मन को इतना ज़्यादा परेशान कर लिए कि अब उनको एक ही चीज़ दिखती है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे समस्त भक्तों का कल्याण हो, जिससे मेरे भक्तों का कल्याण हो।